हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं HCL टेक्नोलॉजी के स्टॉक के बारे में। यहाँ पे मुझे इसलिए ये अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें कि 100 मूविंग एवरेज, 200 और 50 मूविंग एवरेज तीनों यहाँ पे आके एक साथ हो चुके हैं। यहाँ पे जब ये एक साथ हो चुके हैं, जब ये यहाँ पे ऐसे एक्सपेंड हो गए तो बहुत ही बड़ा बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। अगर हम पीछे अगर इसको देखें, इसका कंप्लीट अगर स्ट्रक्चर देखें वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले आते हैं, तो यहाँ देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे जो इसका पहले जो एक हाई लगा हुआ था इस वाले जोन का, जो था 1377 के आसपास। 1377 के आसपास इसने हाई लगाया था। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट देके फिर सस्टेन किया, सपोर्ट लिया, फिर बाउंस बैक मिला। उसके बाद मार्केट में एक अचानक से कुछ खराब न्यूज आने लग गई जो आईटी सेक्टर के बारे में, जिसकी वजह से सभी आईटी स्टॉक्स गिरने लगे और उनमें से HCL टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे गिरने लगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे ये इस वाले जोन पे जो ऑल टाइम हाई था, इसी वाले जोन पे इसने आके सपोर्ट जोन बना के बाउंस बैक देना शुरू कर दिया है। तो अब अगर देखें HCL टेक जो स्टॉक है, इसमें एक सबसे खासियत बात ये भी है मुझे जो दिख रही है कि जब ये इसमें वीकली टाइम फ्रेम पे 20 और 50 मूविंग एवरेज जब क्रॉस करता है, जैसे यहाँ पे किया था, उसके बाद ये काफी अच्छा हायर हाई पैटर्न बना के बुलिश मोमेंटम में गया था। सो अभी भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी इसने यहाँ पे जो है अभी यहाँ पे 20 और 50 मूविंग एवरेज का यहाँ पे क्रॉसओवर हो चुका है। तो यहाँ पे हमें काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दूसरा, अगर हम कंफर्मेशन देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे ये काफी अच्छा यहाँ पे तीनों मूविंग एवरेज जो है 200, 50, 100, ये तीनों मूविंग एवरेज यहाँ पे काफी अच्छे एक्सपेंड हो चुके हैं, जिससे हमें काफी अभी एक्सपेंड होना बाकी, अभी तीनों एक साथ हो चुके हैं, जो कि हमें काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम दे सकते हैं। पीछे अगर इसका चार्ट हम पीछे से देखें, जो जो पिछला फ्यूचर में ऐसा किया था तो इसने कितना बुलिश मोमेंटम दिया था। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे इसने तीनों मूविंग एवरेज एक साथ आए थे। उसके पहले भी अगर हम बात करें, जो था इस वाले जोन पे, जो 2020 के आसपास भी था, तो उसके बाद हमें देखने को मिला जो तीनों मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर यहाँ पे देखने को मिला, जो था 2023 में हमें देखने को मिला था। उसके बाद जब ये इसने यहाँ पे बाउंस बैक दिया तो काफी अच्छा हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिला था। तो यहाँ पे अगर हम देखें, उसके बाद ये वाला स्टॉक वहां से जो चला था, ये 1100 के आसपास से लेके ये इसने ऑल टाइम हाई जो बनाया था वो बनाया था 1980 के आसपास। काफी ज्यादा अच्छा बुलिश मोमेंटम इसने दिया था। उसके बाद ये स्टॉक काफी ज्यादा यहाँ पे गिरावट आई थी, तो इसने काफी ज्यादा बुलिश मोमेंट, उसके बाद सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक भी दिया। फिर जब इसमें गिरावट आई तो उसी वाले जोन में सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिया है। तो मैं इस स्टॉक को थोड़ा पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से होल्ड करना चाहूंगा। तो ये मेरी आपको बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन तो नहीं है। अगर हम देखें कि ऐसे स्टॉक जब ये चलते हैं, क्रॉसओवर तीनों होता है, तो हमें पिछली हिस्ट्री के बारे में अगर देखें तो काफी अच्छे हमें मोमेंटम देखने को मिलते हैं। तो ये मेरा एक अगर हम देखें तो ये मेरा एनालिसिस था। दूसरा एनालिसिस ये है, अगर इसके हम वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, एक मेरी खुद की स्ट्रेटजी है जो है इसके लेवल निकालने की, वो होती है फिबोनाची के लेवल से, कि फिबोनाची जैसे ही इसे 200 और 20 और 50 का वीकली टाइम फ्रेम पे क्रॉसओवर हो जाता है, तो मैं इसके पिछले लो से लेके और जो पहले का हाई होता है वहां तक अगर इसको मार्क करूं, तो ये मेरे पास एक टारगेट निकल के आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें
तो इसने एग्जैक्टली 50 और 60 जो परसेंटेज है, इसी वाले परसेंटेज में इस वाले ने अभी सस्टेन कर रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो दूसरा अगर नेक्स्ट इसके अगर टारगेट निकाल के देखें तो 2012 के, और उसके बाद जो है 2451 के, यहाँ तक के हमें टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। अगर इसके भी ऊपर जाता है तो काफी बड़े हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं इन फ्यूचर के लिए। तो इसका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मानेंगे, वो स्टॉप लॉस इसको जो मानना है वो वीकली टाइम फ्रेम पे 50 मूविंग एवरेज को जहां जहां जाता जाएगा वहां पे मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मान के जाता जाऊंगा। तो अगर 50 मूविंग एवरेज के नीचे जब कोई कैंडल क्लोज हो जाएगी, जहां 20 और 50 का मूविंग एवरेज आपस में क्रॉसओवर हो जाएगा, तो तब मैं इस स्टॉक को वहां से प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा। ये मेरा आज का एनालिसिस था। आप खुद अपना एनालिसिस कीजिए, मैं आपके साथ अपना एनालिसिस शेयर किया है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप भी इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये स्टॉक एनालाइजर पसंद आया है तो आप इस चैनल को नाहर निक्कू यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगर आप और ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।